2000 साल से भी पहले एक अमीर राजा और एक सुंदर नारी एक महल में रहते थे। उनके महल के पीछे बर्फ से ढके हिमालय के पहाड़ थे। वहां की पिघलने वाली बर्फ नीचे के मैदानी इलाकों में ताजा पानी भेजती थी। मीठे आम के पेड़ों के जंगल रंग बिरंगे पक्षियों के गीतों से भरे थे। वहां के खेत धान से लदे थे, इसलिए राजा के सभी लोगों के पास पर्याप्त भोजन था। राजा और रानी के पास दुनिया में एक बच्चे को छोड़कर बाकी सब कुछ था। अपने सभी आशीर्वादों के साथ भी वे खुश नहीं थे, क्योंकि उनकी एक बच्चे की बड़ी प्रबल इच्छा थी। एक रात रानी को एक विचित्र स्वप्न आया। बर्फ की तरह एक सफेद हाथी, जिसकी सोने जैसी आंखें और चांदी के चमकने वाले दांत थे, एक ऊंचे पहाड़ से नीचे आया। उसकी सूंड में एक कमल का फूल था और वो जोर से चिघाड़ता हुआ रानी की ओर दौड़ा। लेकिन सुंदर हाथी अचानक से रुका और उसने रानी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। जब वो सुबह उठी तो रानी ने सपने का अर्थ समझने के लिए राज्य के सबसे बूढ़े और समझदार साधु को पहाड़ में उसकी गुफा से बुलवाया। रानी को यकीन था कि उसका सपना बहुत महत्वपूर्ण था। साधु ने सपने का मतलब समझाते हुए कहा कि रानी को जल्द ही एक बेटा होगा जो एक महान लीडर बनेगा। यह सुनकर राजा और रानी बहुत खुश हुए। जब बच्चे के जन्म का समय निकट आया तो प्रथा अनुसार रानी महल छोड़कर अपने माता पिता के घर चली गईं। लेकिन अभी वो ज्यादा दूर नहीं गई थी। जब रानी और उनकी दासियां फूलों के पेड़ों से भरे जंगल से गुजर रही थी, तभी छोटे राजकुमार का जन्म हुआ। उसके बाल रात की तरह काले और चमकदार थे और उसकी त्वचा सुबह के सूरज की तरह गहरे सोने जैसी चमक रही थी। जैसे ही वो पैदा हुआ, हाथियों का एक जोड़ा आया और उन्होंने बच्चे को अपनी सूंड से गर्म फिर ठंडे पानी से नहलाया। वृक्षों से सुगंधित पुष्प गिराकर उसे ढक दिया। छोटे बच्चे का रोना उतना ही मधुर था जितना कि उसके चारों ओर गाते हुए पक्षी का कलरव था। उसका नाम सिद्धार्थ गौतम था। हालांकि राजा को अपने छोटे बेटे को देखकर बहुत खुशी हुई, लेकिन उन्हें बहुत दुख भी हुआ, क्योंकि बच्चे की मां का केवल 7 दिनों के बाद ही देहांत हो गया। राजा की बहन और कई दाइयों ने नवजात राजकुमार की देखभाल की। राजा ने अपने राज्य के बुद्धिमान व्यक्तियों को बच्चे का भाग्य बताने के लिए बुलाया। जब उनमें से सबसे बुद्धिमान व्यक्ति ने बच्चे की जांच की तो उसने उसके छोटे पैरों के तलवों पर छोटे छोटे चक्रों का एक पैटर्न देखा। ये जीवन के चक्र का प्रतिनिधित्व करते हुए जिसने हम में से कोई भी बच नहीं सकता। बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, इन चक्रों का मतलब है कि आपकी बेटा महान भाग्य लेकर आएगा। पहाड़ वाले समझदार व्यक्ति ने भी यही कहा था। राजा ने कहा, लेकिन कृपया मुझे ठीक ठीक बताइए कि मेरे बेटे की नीयत क्या होगी। तो साथियों, आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।